हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 उठाया था, जो कि हमारा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने देखा था इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस तरीके से हम किस किस पोजीशन से या किस किस मेथड से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। आज हम अपनी 3rd क्लास करेंगे, जिसमें हम देखेंगे बजट लाइन क्या होती है, बजट सेट क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होती है और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, एग्जांपल के साथ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो हमें बजट लाइन क्या होती है। तो बजट लाइन अगर बहुत सिंपल भाषा में बोलिए तो बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें 2 गुड्स पर अपनी फिक्स इनकम को इस तरीके से खर्च करा जाता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। मींस 2 गुड्स है हमारे पास, एप्पल बनाना, उन 2 गुड्स पर हम अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करेंगे कि उससे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उससे क्या होगी, एक लाइन ड्रॉ होगी, उसी को हम कहते हैं बजट लाइन। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल के साथ कराता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंज्यूमर है, उसकी क्या है, कंज्यूमर इनकम 20 रुपीज है। कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 20 रुपीज है। अब इस 20 रुपीज को वो 2 गुड्स पे, किस पर, एक तो एप्पल पर और बनाना पे, इस तरीके से खर्च करता है कि क्या होता है, थोड़ा सा और में स्पेस की दिक्कत हो जाएगी। उस इनकम को मान लो क्या है, एक एप्पल है और बनाना है, ठीक है, क्या है, बनाना। 2 गुड्स वो क्या करता है, कंज्यूम करता है, 2 गुड्स कंज्यूम करता है। तो अगर इसका प्राइस हम मान लेते हैं 4 रुपीज है, एक बनाना का प्राइस क्या है, 4 रुपीज, और सॉरी एक एप्पल का प्राइस 4 रुपीज है, एक बनाना का प्राइस है 2 रुपीज, ठीक है। तो वो अपनी 20 रुपए की इनकम को ये मान लेते कॉम्बिनेशन अलग अलग, क्या है, कॉम्बिनेशन मान लेते, कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जैसे एक कॉम्बिनेशन बना, अगर बताओ आप मेरे को, अगर आपके पास 20 रुपए है, अगर 20 रुपए है और अगर आप 5 एप्पल परचेज कर लेते हो, 5 एप्पल परचेज कर लेते हो, इट मीन्स आपने क्या करा, 5 4 या 20, आपने जो मनी थी, वो मनी जो थी वो सारी की सारी किस पे परचेज कर दी, मतलब 5 into 4 किस पे परचेज कर ली, 5 into 4। बनाना आपने एक भी खर्च नहीं करा, बनाना आपने एक भी परचेज नहीं करा, तो एक बंडल तो ये बन गया, या एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया। दूसरा, अगर आप 4 बनाना खरीदोगे तो 4 चौक 16, 16 रुपीज, 4 into 4 16। अब आपके पास कितने, 4 रुपए बचे हैं, तो 4 रुपए से आप 2 बनाना खरीद सकते हो, तो 2 into 2 4। तो इसका मतलब आपकी इनकम अभी भी कितनी खर्च हुई है, 20 रुपए खर्च हुई है। फिर एक कॉम्बिनेशन लेते हैं सी कॉम्बिनेशन में हम फिर एक एप्पल घटा देते हैं। अब एक एप्पल घटाओगे तो अब 3 एप्पल खरीदे और एक एप्पल 4 का, तो 4 3 12 रुपए खर्च करा आपने, 3 into 4। अगर आप 4 मतलब 12 रुपीज आपके एप्पल में खर्चे हैं, 8 है आपके पास, 8 का मतलब आप 4 बनानास ले सकते हो, तो 4 2 जा 8। इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन ये बन गया आपके पास डी। फिर एक और मान लो, फिर एक एप्पल और कम कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 into 4, 2 4 जा 8। तो आप ये कैसे खरीद, ये कितने खरीद पाओगे, 8, तो बचे 12 रुपीज, 12 रुपीज में आप 6 बनाना खरीद पाओगे, तो ये होगा 6 into 2, 12 रुपीज। अब फिर मान लो आप एक एप्पल खरीदते हो, अगर आप एक एप्पल खरीदोगे तो आपके पास एप्पल पे 4 रुपीज खर्च होंगे, और अगर आप 4 रुपीज, इसका मतलब 16, 8 आप क्या कर सकते हो बनाना, तो 8 into 2 16। ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन और ले लेते हैं एफ। अगर आप एक भी बनाना नहीं खरीदते हो, सॉरी एक भी एप्पल नहीं खरीदते हो, तब आप कितने 10 क्या ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, 0 into 4 प्लस में 10 into 2। कहने का मतलब बजट लाइन क्या होती है, अगर मैं इसको ग्राफिकल ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं, जैसे कैसे, अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं, ये मान लेते हैं एप्पल,
ठीक है, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब पहले तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पे 2 2 का गैप है तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अगर आप 5 एप्पल ले रहे हो तो यहाँ पे आप बनाना कुछ भी नहीं परचेज कर पाओगे, ठीक है। अगर आप 4 वो ले रहे हो तो 2 ले पाओगे, 2। अगर आप 3 ले रहे हो तो 4 ये ले पाओगे। अगर आप 2 एप्पल ले रहे हो तो 6। अगर आप 1 ले रहे हो तो ये ले पाओगे 8, ठीक है। और ये फिर कितने ले पाओगे 10। मतलब ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आएगी, किसमें आएगी, एक स्ट्रेट लाइन में। तो आपकी एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, कैसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं क्या, बजट लाइन। क्या कहते हैं, बजट लाइन। ये कॉम्बिनेशन होगा 5 0 का, ये कॉम्बिनेशन होगा 4 2 का, ये कॉम्बिनेशन होगा 3 4 का, ये कॉम्बिनेशन होगा 2 6 का, ये कॉम्बिनेशन होगा 1 8 का, और फिर ये हो गया 0 10 का। इसी को हमने क्या कहा, बजट लाइन। देखो बजट लाइन क्या है, दो गुड्स को आप इस तरीके का अलग अलग कॉम्बिनेशन में परचेज कर रहे हो, जिससे आपको देखो आप कह रहा है इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद इन गिवन इनकम एंड प्राइजेस। जो आपको प्राइस और इनकम गिवन है, ना प्राइस में चेंज होगा ना इनकम में चेंज होगा। आपको अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करना है कि आपकी इनकम पूरी की पूरी खर्च होगी, और मतलब इनकम को पूरा खर्च करना है, और क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 20 रुपए हर केस में खर्च हुए हैं और आपकी ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप क्या कहते हो, बजट लाइन। अब इसी से मिलते जुलता एक और चीज आती है, बजट सेट। देखो बजट सेट में और इसमें बहुत कम का फर्क है। बजट सेट कहता है कि आपको अपनी इनकम को पूरा खर्च करना है, वो कॉम्बिनेशन लेकर आने हैं जिसमें आपके 20 के 20 रुपए क्या होने चाहिए, सारे के सारे खर्च होने चाहिए। बट बजट लाइन कहता है आपके 20 रुपए आप पूरे के पूरे खर्च भी कर सकते हो, वो कॉम्बिनेशन भी लेना है, और उससे कम कॉम्बिनेशन, मतलब आप 20 रुपए के अंदर अंदर जो खर्चे होते हैं उन कॉम्बिनेशन को भी लेना है। जैसे आपने उससे जो भी कम खर्च करे 18 16 10 15, उसके बीच में उसके अंदर जो जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो भी किस कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं, बजट सेट के अंदर। देखो बजट सेट कह रहा है इट इज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इसके अंदर भी वो सारे कॉम्बिनेशन आते हैं विच ए कस्टमर कैन अफोर्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट। जो भी प्राइस दिया हुआ है और प्राइस और इनकम दिया उसी के बेस पर जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या होगा, आपका बजट सेट। बट इसमें आप देखोगे बजट लाइन में ये चीज एक्स्ट्रा है, सच दैट कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ। देखो कह रहा है यहां पर कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। मतलब यहां पर जितना भी आप खर्च करोगे 20 रुपए के बराबर होना चाहिए। बट ये 20 रुपए के बराबर नहीं, 20 रुपए से अंदर भी खर्च हो सकता है, क्योंकि 20 रुपीज से ज्यादा तो आप खर्च कर नहीं सकते हो। बट 20 रुपीज के अंदर तो जो भी आप कम खर्च करोगे वो कॉम्बिनेशन भी बजट सेट के अंदर आएंगे। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे आपने 0 1, अब 0 1 खरीदा तो यहां पर आपका हो गया 0 × 4 प्लस में 1 × 2, 2 रुपए खर्च करे ना आपने। भाई ये भी एक कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का, जो कि आपने फिक्स इनकम पे और फिक्स प्राइसेस पे लिया, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब यहाँ पर 20 रुपए खर्च नहीं हुए हैं, इट मींस ये बजट लाइन में नहीं आएगा बट बजट सेट में आएगा कि इसके और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब इन दोनों में फर्क क्या है, अगर फर्क देखोगे तो पहली चीज तो यही फर्क डेफिनेशन का कि यहां पर जितने आपका कॉम्बिनेशन 20 रुपए का बनना चाहिए, यहां पे 20 रुपए का भी बन सकता है, उसके अंदर का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो डिफरेंस पहले तो हो गया आपका क्या, पहला डिफरेंस तो आपका हो गया डेफिनेशन का। दूसरा अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो दूसरा डिफरेंस यही हो जाएगा, पहला डेफिनेशन, दूसरा कि जो इसकी बजट लाइन है, जो इसके बंडल्स ऑफ, अच्छा देखो जो ये है ना, ये कॉम्बिनेशन 0 10 1 8, इनको बंडल्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बंडल्स। कि 0 10 का बंडल है, 1 8 का एक बंडल है, 2 6 का एक बंडल है, 3 4 का एक बंडल है, 4 2 का एक बंडल है, 5 0 का बंडल है। मतलब एक थैले में 0 10 आए तो बंडल्स का मतलब यहां पे समझ लेते हो कि भाई एक अलग से एक सेपरेट पैकिंग,
एक पैकिंग में 0 लेस का बंडल है। तो कह रहा है यहाँ पर जो बजट लाइन में जो भी वो होंगे बंडल्स होंगे वो हमेशा इस पे लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, इस पर 20 रुपीज खर्च करने हैं हमेशा। तो यहाँ पर हमेशा क्या होंगे, बजट जो बंडल्स हैं, जो कॉम्बिनेशन है, किस पर, इस लाइन पर क्या होंगे, लाई करेंगे। बट जब भी हम बात करते हैं बजट सेट की, बजट सेट में इस लाइन के ऊपर भी बंडल्स लाई कर सकते हैं और इसके अंदर भी। जैसे अगर हम बात करें 0.4 × 2, मतलब अगर केस देखा जाए तो आपके पास 2 बनाना है तो ये अंदर ही आएगा ना, आपकी इनकम भी पूरी खर्च नहीं हुई है तो इसके इनसाइड मतलब क्या होगा, हम कह सकते हैं द बंडल्स ऑफ बजट सेट लाई इधर ऑन और बिफोर द बजट लाइन। मतलब इधर बिफोर, ऑन और बिफोर, मतलब ऑन का मतलब इस लाइन पे भी लाई कर सकते हैं और बिफोर का मतलब इसके अंदर भी लाई कर सकते हैं कोई भी पॉइंट। बट जब भी हम बात करते हैं बजट सेट की, तो बजट सेट में जो भी बंडल्स होंगे वो किस पर लाई करेंगे, इस पर लाई करेंगे। मैं आपको डिफरेंस कहां करवाऊं, ठीक है, चलो अभी मैं आपको लास्ट में दोबारा से करवा दूंगा। शिफ्ट, अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन क्या होती है। सबसे पहला जो बजट का स्लोप है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। स्लोप बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, अगर आप एप्पल्स की यूनिट को बढ़ाओगे तो बनाना की यूनिट क्या होगी, कम होगी। अगर आप एक यूनिट को बढ़ाओगे तो दूसरे की यूनिट ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि आपकी इनकम क्या है, फिक्स है। इसलिए बजट लाइन हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन देखो आप, स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि हमें हमेशा अपनी पूरी इनकम को खर्च करना है और इनकम भी फिक्स है आपकी। तो आपको 20 रुपए खर्च करने हैं तो 20 रुपए और प्राइस फिक्स है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन में ही ये हमेशा क्या होगा, लाई करेगा। कि इसलिए हम कह सकते हैं बजट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि प्राइस क्या है, प्रोडक्ट के फिक्स है, चेंजेस नहीं करने हैं। और इनकम क्या है, इनकम फिक्स है, इनकम में चेंजेस नहीं लेकर आने हैं। तो हमेशा क्या होगा, बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करी जाएगी। तो ये हो गया क्या आपका बजट लाइन। अब एक लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन सिंपल सा उसको कहेंगे, उन नंबर्स को कहेंगे कि आपने एक मतलब बनाना को गेन करने के लिए जो आपने एक एडिशनल जो भी आप एप्पल का सैक्रिफाइस कर रहे हो उसको आप क्या कहोगे, उसको कहोगे स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, आपने बनानास को गेन करने के लिए एप्पल का जितना भी सैक्रिफाइस करा है उसको क्या कहेंगे। जैसे आपने 2 बनाना को गेन करने के लिए क्या करा है, एक एप्पल का सैक्रिफाइस करा है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन को नंबर्स में जब हम मेजर करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूं। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ए नंबर ऑफ यूनिट। ये वो नंबर ऑफ यूनिट होता है ऑफ बनानास दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल। इसको नीचे से कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, यहां से करो। एक एडिशनल एप्पल के लिए आपने क्या करा है, एक एडिशनल एप्पल के लिए आपने 2 बनाना का क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है। तो एक एप्पल का गेन करने के लिए आपने 2 बनाना का सैक्रिफाइस करा है। इसी को आप क्या कहते हो, इसी को हम कहते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। सो अब हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे जो है हमारा शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन में कब कब शिफ्ट्स आएंगे। तो अगर हम देखें कि बजट लाइन में शिफ्ट कब कब आएंगे, आप मुझे बताओ। अगर आपकी इनकम में चेंज हो गया तो आपकी इनकम में चेंज हो जाएगा तो क्या आपकी बजट लाइन चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो बजट लाइन अभी यहां पर है, ठीक है, बजट लाइन यहां है क्योंकि आपकी इनकम कितनी थी, आपकी इनकम थी 20 रुपीज, तो आपकी बजट लाइन इस पर आई थी। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपका बजट लाइन कैसे हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा।
ऐसे ही अगर आप, क्योंकि अब आप ज़्यादा बनाना और ज़्यादा एप्पल परचेज कर पाओगे, कंज्यूम कर पाओगे, ऐसे ही आपकी इनकम कम हो जाती है तो आपका बजट लाइन भी क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उस सिचुएशन में कम एप्पल या कम बनाना परचेज कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है। पहले तो हमने बोला कि शिफ्ट इन बजट लाइन, कब कब शिफ्ट आएंगे। सबसे पहले हमने बोला अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपका जो बजट लाइन है राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि आप ज़्यादा बनाना परचेज कर पाओगे, ज़्यादा एप्पल परचेज कर पाओगे। अगर आपकी इनकम कम हुई तब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि आप कम बनाना परचेज कर पाओगे, कम एप्पल परचेज कर पाओगे। अब दूसरी सिचुएशन कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। अब अगर प्राइस में चेंज होता है तो कैसे क्या होगा, तो अब मैं आपको बताता हूं अगर प्राइस में चेंज हुआ तो कैसे करेंगे, यहीं पर समझाता हूं। देखो प्राइस में अगर चेंजेस आए तो कैसे करेंगे। मान लो पहले तो एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे अगर दोनों के प्राइस में चेंज हो गए, ये नॉर्मल बजट लाइन है। ठीक है, ये वो बजट लाइन है जब कंज्यूमर की इनकम कितनी है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 20 रुपीज है। ठीक है, और प्राइस भी फिक्स है। अच्छा अब क्या हो रहा है, अब ना अब प्राइस चेंज हो रहे हैं दोनों ही, एप्पल के प्राइस भी चेंज हो गए और बनानास के प्राइस भी। देखो दोनों के प्राइस अगर कम होंगे, अगर दोनों के प्राइस कम होंगे तो आप दोनों की यूनिट ज्यादा परचेज कर पाओगे। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी इस केस में क्या था, इस केस में अगर आप देखोगे ना, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, यहां पे समझा दूंगा। इस केस में देखो क्या था, इस केस में क्या था, इस केस में प्राइस एप्पल का 4 था, प्राइस कितना था एप्पल का 4 था, और बनानास का कितना था, बनाना का था 2 रुपीज। अब मुझे बताओ इसका प्राइस 2 हो जाता है और इसका प्राइस 1 हो जाता है। अब आप इसके अगर मान लो, अगर आप इसके अब इसके कितने परचेज कर पाओगे, मान लो 6 2 जा 12। अगर 6 एप्पल खरीदते हो तो 6 2 जा 12 रुपीज, अभी भी 8 है, तो 8 बनानास क्या कर पाओगे, परचेज कर पाओगे। क्या ये दोनों बढ़ गए, यस दोनों बढ़ गए, तो आपकी जो बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों बढ़ गए ना, तो दोनों बढ़ गए, दोनों की, क्योंकि यहां पर हम चेक कर रहे हैं कि यूनिट ऑफ एप्पल एंड बनानास, तो जब दोनों बढ़ गए तो दोनों राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। अब मैं प्राइस कर देता हूं इसका, मान लो इसका कर देता हूं 5 रुपीज। ठीक है, 5 रुपीज कर देता हूं। अब बताओ अगर मैं इसके 4 एप्पल खरीदता हूं तो क्या मैं इसका एक भी खरीद पाऊंगा, नहीं। या मान लो इसका हो गया, इसका भी मैं कर देता हूं, इसका 4 रुपए कर देता हूं। अगर मान लो इसका 3 यूनिट खरीदता हूं, या 2 पंजे 10, इसके 3 कर देता हूं, इसका भी 5 कर देते हैं। तो अगर मैं इसका 3 खरीदता हूं तो 3 5 जा 15, और इसका कितना, इसका मैं अगर 3 5 जा 15, तो इसका मैं खरीद पाऊंगा कितना, 1 into 5, मतलब क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसका बना 4 into 5 प्लस में 0 into 5, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। तो कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बन जाएंगे, इसका कॉम्बिनेशन एक तो ये बन गया 4 into 5, क्योंकि प्राइस क्वांटिटी है 4 और प्राइस है 5, प्लस में क्वांटिटी है 0, प्राइस है 5, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसके 3 खरीदेंगे तो इसका 1, 3 into 5 15, प्लस में 1 into 5 5, तो टोटल 20 रुपीज खर्च होंगे। इट मीन्स अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस बढ़ा देंगे तो दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स अंदर की तरह शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अब दूसरा केस लेता हूं, अच्छा इसी को हम फॉर्मूले में अगर रिप्रेजेंट करें तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, इसी कॉम्बिनेशन को अगर मैं फॉर्मूले में, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा कि मनी स्पेंड, देखो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, मनी स्पेंड इक्वल टू प्राइस ऑफ, किसका था पहले, एप्पल, प्राइस ऑफ एप्पल इनटू, सॉरी प्राइस नहीं होगा, प्राइस कर लो, कुछ कर लो, प्राइस ऑफ एप्पल इनटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल
प्लस में प्राइस ऑफ बनाना इंटू क्वांटिटी ऑफ बनाना। ये किसका फॉर्मूला है? ये हो जाएगा आपका बजट लाइन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं सेम इसकी बात करूं बजट सेट की, तो इसका फॉर्मूला देखो यहां पर हमने इक्वल करा है, बट यहां पर क्या होगा, अगर आप ज्यादा यूनिट परचेज करोगे, अगर आप क्या करोगे, अगर आप कम यूनिट परचेज करोगे तो मनी क्या होगा, मतलब अगर कम गुड्स खरीदोगे तो आपकी जो मनी स्पेंडिंग पावर है वो ज्यादा हो जाएगी। इट मींस वहां पर तो हमेशा क्या होगा, मनी इक्वल होगी, जो भी हम क्वांटिटी खरीदेंगे एप्पल का और क्वांटिटी खरीदेंगे बनाना की, बट यहां पर मनी इक्वल भी होगा और ग्रेटर देन भी होगा मनी से। तो इसका कॉम्बिनेशन जाएगा प्राइस ऑफ एप्पल इंटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल प्लस में प्राइस ऑफ बनाना इंटू क्वांटिटी ऑफ बनाना। मतलब ये ऐसे बना, इसको मैंने बोला प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एप्पल इंटू प्राइस ऑफ एप्पल। ठीक है, फिर बीच में प्लस क्वांटिटी ऑफ बनाना इंटू प्राइस ऑफ बनाना। ये कॉम्बिनेशन बन गया ऐसे। ठीक है, तो चलो ये तो मैंने आपको समझा दिया शिफ्ट अगर दोनों के प्राइसेस में चेंज आते हैं। ये मैंने समझाया आपको पहला पॉइंट, व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज। अगर दोनों में ही चेंज आएंगे तो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बट कह रहा है चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स एक्सिस। अब मुझे बताओ, देखो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अगर कह रहा है चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एप्पल के प्राइस में चेंज आए हैं, एप्पल के प्राइस में चेंज आए हैं, तो एप्पल के प्राइस में चेंज आए हैं, देखो एप्पल के प्राइस में चेंज आया है, इसका मतलब बनाना पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एप्पल पे फर्क पड़ेगा। अगर एप्पल का प्राइस कम होगा तो इसकी शिफ्टिंग ऐसे हो जाएगी, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर क्योंकि हम ज्यादा यूनिट परचेज कर पाएंगे, अगर प्राइस कम हुआ तो हम एप्पल की ज्यादा यूनिट परचेज कर पाएंगे, उसका मतलब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर एप्पल का प्राइस बढ़ेगा तो हम कम परचेज कर पाएंगे, तो इसका बजट लाइन क्या होगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे ही सेम अगर किसमें चेंजेस आएंगे, अब उल्टा कर देते हैं इसका कि बनाना में चेंज आ रहे हैं, एप्पल में कोई चेंज नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, अगर एप्पल का प्राइस कम होगा तो उसका जो बजट लाइन है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस कम होगा, ये तो प्राइस कम हुआ, अब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगी, बजट लाइन अंदर की तरफ आएगी बनाना की, ये होगी अंदर की शिफ्ट होगी, ये बाहर की तरफ शिफ्ट होगी। ये टॉपिक था हमारा शिफ्ट इन बजट लाइन। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। सो अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं या आप चाहते हैं हम कुछ और अच्छे तरीके से इसमें चेंजेस लेकर आए, तो आप हमें अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।